नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। देश के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा इसीलिए बने हैं जहां हमारे देश की सरकार और विपक्ष अपनी अपनी बातों को रख सके, जनता की समस्याओं को वहां उठाया जा सके और उनके निवारण के लिए नए कानून, नए बिल या विधेयक के जरिए कोई रास्ता निकाला जा सके। साथ ही पक्ष विपक्ष किसी मुद्दे पर सार्वजनिक चर्चा भी करे। सार्वजनिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संसद की कार्यवाही में सभी सदस्यों के बयान रिकॉर्ड भी होते हैं और इस पूरी कार्रवाई को राज्यसभा और लोकसभा के चैनलों पर लाइव दिखाया भी जाता है। लेकिन अगर सदन में विपक्ष के नेताओं के बोलने के समय उनके माइक को ही बंद कर दिया जाए या फिर जब विपक्ष का कोई नेता किसी मुद्दे पर बोलना चाहे तो सरकार खुद हंगामा करके इस सदन की कार्रवाई को स्थगित करा दे। और सबसे शर्मनाक तो ये है कि अगर विपक्ष के नेता अपनी बात रखने का प्रयास करें तो संसद टीवी यानी चैनल की ही आवाज को म्यूट कर दिया जाए। तो इन सभी कृत्यों को लेकर क्या आप लोकतंत्र की हत्या या लोकतंत्र में आवाज को दबाना नहीं कहेंगे? दरअसल एक तरफ राहुल गांधी के बयानों को लेकर हंगामा मचा है और माफी मांगने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर आज लोकसभा में जब राहुल गांधी को बोलने दो जैसे नारे लग रहे थे और ऐसी उम्मीद थी कि आज राहुल गांधी सरकार के आरोपों का जवाब देंगे, लेकिन तभी अचानक संसद टीवी की आवाज म्यूट हो जाती है। आप ये वीडियो देखिए। राहुल जी को बोलने दो, राहुल जी को बोलने दो। तो देखा आपने कि किस तरह से विपक्ष राहुल गांधी को बोलने देने की मांग कर रहा था और इसी बीच आवाज म्यूट कर दी गई। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में भी अगर इस तरह के कृत्य किए जाते हैं तो फिर अगर कोई भी ये बोल दे या कह दे कि देश में लोकतंत्र खतरे में है तो फिर सरकार को इतना बुरा क्यों लग जाता है? अगर सरकार सही है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर आखिर क्यों इस तरह से लोगों की आवाज को दबाया जाता है? ऐसा वाकया पहली बार सामने आया है जहां सदन में बोलते समय संसद टीवी की आवाज म्यूट कर दी गई हो। आइए अब आपको बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है। दरअसल आज कल बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। सोमवार 13 मार्च को दूसरे चरण की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन सदन के पहले दिन ही कार्रवाई शुरू होते ही सत्ता पक्ष संसद के दोनों सदनों में राहुल गांधी के लंदन में भारत के लोकतंत्र और आवाज दबाने जैसे बयानों को लेकर माफी मांगने की मांग करने लगा और इसको लेकर हंगामा करने लगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस राहुल के माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता जैसी बातें करने लगी। वहीं सरकार को घेरने के लिए हिंडनबर्ग के मुद्दे पर जेपीसी की मांग को लेकर हंगामा करने लगे और लगातार हंगामे को लेकर सदन की कार्रवाई स्थगित होती रही। हालांकि इस मामले ने और तूल तब पकड़ा जब लोकसभा में कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर सदन में सरकार द्वारा प्रायोजित व्यवधान का मुद्दा उठाया। इस पत्र में उन्होंने ये लिखा कि मेरे सीट के पास लगा माइक पिछले 3 दिनों से बंद है, इस वजह से मैं अपनी बात नहीं रख पा रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है। मैं आपकी जानकारी में एक बात और लाना चाहता हूँ कि पिछले 3 दिनों से मेरी सीट का माइक बंद है, इस वजह से मैं अपनी पार्टी के नेता राहुल गांधी पर लगाए जा रहे आरोपों का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। तो एक और जहां सरकार विपक्ष की आवाज दबाने और लोकतंत्र को खतरा जैसे राहुल गांधी के बयानों पर उनसे माफी मांगने की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी सांसदों के माइक बंद करके और संसद टीवी के चैनल तक को म्यूट करके राहुल गांधी के इन आरोपों को खुद ही सही भी साबित करती है। साथ ही एक सवाल ये भी उठता है कि एक और सरकार राहुल गांधी से माफी मांगने की बात तो कह रही है, दूसरी ओर जब राहुल संसद में आकर बोलना चाहते हैं और सरकार के आरोपों का जवाब देना चाहते हैं तो सरकार और उसके सांसद उन्हें बोलने का मौका ही नहीं देते। सत्ता पक्ष के सांसद खुद ही सदन में हंगामा करके कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। इसी का नतीजा है कि आज जब सदन में राहुल गांधी बोलने वाले थे और सरकार के आरोपों का जवाब देने वाले थे तो एक बार फिर से सरकार के सांसदों ने सदन में हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके कारण दोनों सदनों की कार्रवाई को सोमवार 20 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार अक्सर विपक्ष पर सदन में हंगामा करने और कार्रवाई बाधित करने का आरोप लगाती रहती है,
लेकिन इस बार बजट सत्र के दूसरे चरण में सरकार और उनके सदस्यों ने खुद ही पूरे समय हंगामा करके एक भी दिन सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी। 13 मार्च से शुरू हुए बजट सत्र के पहले दिन से ही सरकार की ओर से दोनों सदनों में लंदन में राहुल गांधी के बयान पर माफी मांगने की मांग की जाती रही, जिसको लेकर सत्ता पक्ष के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। दूसरी ओर विपक्ष इन आरोपों से इनकार करता रहा और खुद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जेपीसी की मांग को लेकर अड़ा रहा। नतीजा ये रहा कि दूसरे चरण में 4 दिन की कार्रवाई इसी तरह महज कुछ देर चलकर स्थगित होती रही। वहीं आज सदन का 5वां दिन था। उम्मीद थी कि राहुल सरकार के आरोपों का जवाब देंगे। लोकसभा में आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों ही मौजूद थे। कांग्रेस सांसदों की ओर से राहुल गांधी को बोलने दो जैसे नारे भी शुरू हुए। दूसरी ओर सत्ता पक्ष के सांसदों ने भी राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगाने शुरू कर दिए और दोनों ओर के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया और हंगामे के बीच काफी देर लोकसभा की कार्रवाई का ऑडियो बंद भी रहा, लेकिन इसके बावजूद नारेबाजी और हंगामा जारी रहा। आखिरकार थोड़ी देर बाद ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा की कार्रवाई को 20 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया। दूसरी ओर राज्यसभा में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। देखा जाए तो बजट सत्र के दूसरे चरण में एक भी दिन सदन की कार्रवाई ढंग से नहीं चल सकी। हालांकि इस बार विपक्ष की जगह सत्ता पक्ष ने हंगामा ज्यादा काटा। आखिर सवाल ये उठता है कि संसद का मूल कार्य क्या है? क्या संसद का निर्माण केवल हंगामा करने और बाद में कार्रवाई स्थगित होने के लिए ही हुआ है? ना तो सरकार खुद जनता के हित के लिए कोई नया बिल या विधेयक ला रही है और ना ही किसी भी मुद्दे पर विपक्ष को बोलने का मौका दे रही है। ऐसे में सदन में विपक्ष की आवाज को दबाया जाना, उनका माइक बंद करना और संसद टीवी की आवाज को म्यूट करना वाकई देश में लोगों की आवाज को दबाना है और लोकतंत्र के खतरे में होने का अंदेशा ही देता है। राहुल जी को बोलने दो, राहुल जी को बोलने दो। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।